स्टार्ट इसको बताओ, फिर अगला वाला बताओ क्या है। चलो छोड़ो, 77.77। ठीक है, बहुत बढ़िया। वही हो गया, 5/9 हो गया, है ना, जिसमें आपकी 9 क्या हो गई मार्क प्राइस, 4 आपका हो गया क्या डिस्काउंट, 50% है मतलब 1/2, आपका ये कितना हो गया 3, हाँ 2 जो हो गया, 1 का डिस्काउंट आपको 2 पे मिला, तो मतलब एसपी कितना हो गया 1 हो गया। आई बात समझ में। फिर इसको आपने कट कर दिया, ये 2 हो गया, आपका कितने का आ गया गैप, कितने डिस्काउंट 7 का आ गया, 7 का कितना पे आया 9 पे आया, तो 77.77% आपने लिख दिया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ऐसा एक इसको कर दो यहीं से कि इस पे लगा देते हैं अपन 30% का डिस्काउंट लगा देता हूँ। अब बताओ, रिक्वेस्ट है मेरी, जिसको भी निकालना है एग्जाम, कंसिस्टेंसी बना के रखो, एक जो आदत सी बना लो, ठीक है। क्योंकि मैं एक और चीज बताऊं, जो 2-3 दिन का अगर आप गैप कर देते हो ना पढ़ाई करने में, 2-3 दिन का गैप है, कहीं भी जाना है, कोई भी फंक्शन, कोई भी पार्टी, कुछ भी, 2-3 दिन का गैप हुआ, तो आप जो इस यहाँ पे जिस रिदम, जिस पेस में आगे चल रहे थे ना, वो आपको फिर से लाने में टाइम लगता है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस बता रहा है मेरा। आप 2-3 दिन का गैप कर दोगे, 4 दिन का गैप कर दोगे, या 4 दिन कुछ भी नहीं पढ़ोगे, ठीक है। जैसे मान लो कभी बहुत सही में बिजी हो गए, कुछ अर्जेंट काम आ गया, 5 महीने में आ सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आ सकता, बट अगर आता है तो आपका होता क्या है मैं बता रहा हूँ, कि आप 1 घंटे 2 घंटे उसमें भी सर पढ़ोगे। 65। 3% आ रहा है अच्छा 65 पर है। अच्छा, सर 65। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैसे हुआ 5/10 मतलब कितना परसेंट हुआ आपका, बोलो ये कितने परसेंट हुआ पहले ये बताओ। 50%। 50%। अब देखो, अब इसको भी अगर आप देखो, इसको भी अगर वो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसको कैसे निकाल लो, फॉर्मूले से निकाल लो कि कैसे निकाल लो, इसको फ्रैक्शन से जाना जाना क्या जरूरी था ये बताओ। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत थी आपको, अगर आपने किया है तो, नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो सक्सेसिव परसेंटेज का मैंने बताया है, फॉर्मूलाज बताए हैं, उसमें तो मैंने बहुत सारे बताए हैं, और कब क्या लगेगा ये भी मैंने अलग से बताया है। तो इसमें जब आपके देखो मल्टीपल में है, सबसे पहले एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाला भी बताया, तो उससे भी कर सकते थे, और जो आपका वो मेथड है नॉर्मल मेथड है, उससे तो कर ही सकते हो कि -80 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 15, तो आपका 65% आंसर आ गया। ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। एक मैंने मल्टीप्लीकेशन फैक्टर वाला भी बताया था, वो भी अच्छा है कि 30% को 0.7 लिख सकते हो, और 50% को आप क्या लिख सकते हो, 0.5 लिख सकते हो, माइनस का जब हो, तो आपका ये कितना हुआ 35 हुआ। अब 1 में 35 माइनस किया तो कितना हुआ 65 हुआ, मतलब 65% आपका आंसर है। एक ये भी बताया था मैंने मेथड, याद हो तो, याद है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर करके कुछ बताया था ऐसा, यस सर। है ना। तो जहां जो सूटेबल होगा, जिससे सबसे जल्दी आंसर आ रहा होगा वही लगाएंगे। मैंने देखा कि यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 10 है दोनों परसेंटेजेस, तो मुझे 30 × 50/100 वाला जो सीन है वो करने में बड़ा इजी है, इजी पड़ेगा, तो मैं इसलिए कर लेता हूँ ये वाला जो मल्टीपल वाला है, वो क्या करता हूँ फॉर्मूला उठा के खत्म कर देता हूँ। अब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से भी करना इजी है, कि 30% है तो इसका क्या हो जाएगा 0.7, मतलब डिस्काउंट है तो मतलब कितना हुआ 70% आपकी सेलिंग प्राइस हो गई, सीधी सी बात है ना। और 50% अगर आपका डिस्काउंट है तो 50% क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। इस केस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हुआ 35, ठीक है, 35 हुआ। अब 100 क्या हो जाएगा आपका मार्क प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपकी 35 आ गई, दोनों को आपने माइनस कर दिया, तो आपका 65% क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। आई बात समझ में, ये चीज भी
समझ में आनी चाहिए। परसेंटेज में भी देखो समझ में आना चाहिए। जैसे 45% अब अगर आपका डिस्काउंट दिया हुआ है तो आप ये बता सकते हो सेलिंग प्राइस कितनी होगी परसेंटेज में। बोलो। 11। परसेंटेज में सेलिंग प्राइस बताओ। हाँ सेलिंग प्राइस 11 है। 45 अरे परसेंटेज में पूछ रहा हूँ, तुम फ्रैक्शन में बता रहे हो 11। ये आप उसमें बता रहे हो ना 9/20 हो गया, 20 - 9 11 हो गया, ये नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूँ अगर 45% डिस्काउंट है तो परसेंटेज में ही अगर मुझे लिखना पड़े तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, कोई भी हो। So 55 55% हो जाएगी, सिंपल सी बात है। क्यों हो जाएगी? 100% हमेशा क्या होगा, आपका मार्क प्राइस के बराबर होगा। उसमें से आप 45% का डिस्काउंट दे रहे होगे और मार्क प्राइस में आप डिस्काउंट परसेंट माइनस कर दोगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? 55% क्या आएगा, जो भी आएगा वो आपका क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। सिंपल सी बात है। 30% आपने डिस्काउंट दिया, 30% आपने डिस्काउंट दिया तो आपका भाई 100% क्या होता है, मार्क प्राइस होता है, उसी पे क्या लगता है, डिस्काउंट लगता है। और 100% में से आप 30% निकाल लोगे तो 70% जो निकला वो क्या हो जाएगा, सीधा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जैसे मान लो दिया है आपको कितना, मान लो 1200 मार्क प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, 1200 मार्क प्राइस दिया हुआ है और आपसे क्या बोल रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 40% है, ठीक है। तो आप क्या करोगे पता है, आपको सेलिंग प्राइस पूछा है तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 40% निकाल के इसमें माइनस करना तो बेवकूफी है। सीधे आप 1200 का क्या निकालोगे, सीधे 1200 का आप 60% निकाल दोगे। आई बात समझ में? परसेंटेज से 2 जीरो हटा दोगे और 12 6 हो जाएगा आपका कितना, 72720 आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ये चीज आपको प्रॉफिट लॉस में समझ में आई थी कि नहीं? मुझे लगा ये चीज आपको पता होगी। देखो, जब आपको बोल देता है प्रॉफिट परसेंट 25% है ना, आप करते भी हो। अब अगर आपको बेसिक नहीं समझ में आई ये बात तो हो सकता है नहीं समझ में आएगा। प्रॉफिट परसेंट किस में निकालते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। अब कुछ भी चीज पे आप निकालते हो, जैसे आपके मार्क्स है कुछ भी, इनकेस आपके मार्क्स है 30 और फुल मार्क्स, उस एग्जाम में फुल मार्क्स कितने थे, 70 मार्क्स थे, ठीक है। तो आप आपके 30 मार्क्स आए किस में से हैं, 70 में से। तो आप इसी को तो 100% मानते हो, इसको 100% मानते हो। फिर इसका, इसमें जितना परसेंट आया वही परसेंटेज आप क्या होता है, आपका 100 में परसेंटेज हो जाता है। समझ में? आप यही करते हो कि 70 को 100% बनाते हो और उस हिसाब से 30 जो बनता है वही आपका एक्चुअल परसेंटेज होता है और कुछ नहीं। आप चीज यही करते हो क्या, कि 70 आपका 100 के बराबर है तो 30 आपका कितने परसेंट के बराबर होगा, यानी x% का बराबर होगा मान लो। तो आप क्या कर दोगे, यही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका 30/70 इंटू 100। यही तो करते हो। 3/7 हो गया। 3/7 मतलब कितना हुआ, 42 पॉइंट, बताओ आगे का, बोलो बोलो। 6.84 So 42.8571. अरे, याद कर लो इसको अच्छे से। कैसे याद करोगे, 1428571, इतनी वैल्यूज याद कर लो। वन नहीं, वन नहीं, बस इतना तक, इतना तक याद कर लो। 42 आपका याद आ गया तो 8571 आगे का लिख लोगे, है ना। और जैसे आपका क्या हुआ, 2/7 हुआ। 2/7 मतलब कितना हुआ, 28। 14 2 28 होता है। तो 28 के आसपास आया आपका, 28 पॉइंट के आगे क्या लगा दोगे, 5714। आई बात समझ में? और देखो, अगर आपका 5/7 है, 5/7 है तो कितना हुआ, 14 5 से कितना हुआ, 14 5 से कितना हुआ, 70। 557. 71 आपका समझ में आ रहा है तो 71.42 है ना। ये सब मेथड देखा ही था, सीखा ही था अपन ने। आई बात समझ में? तो प्रॉफिट, मैं ये बता रहा था कि जो भी प्रॉफिट परसेंट दिया रहता है, जैसे प्रॉफिट परसेंट आपका दिया है 20%,
तो आपका क्या कॉस्ट प्राइस जो होता है वो उसमें से वो 100% होता है, कॉस्ट प्राइस आपका 100% होता है। फिर मैं अगर आपसे सेलिंग प्राइस पूछता हूँ तो आप सीधे बोलते हो क्या 120% ऑफ क्या जो भी कॉस्ट प्राइस है ना, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस बोलते हो कि नहीं, 120% बोल देते हो सीधे सीधे कि वो 120% होगा सेलिंग प्राइस। लॉस परसेंट अगर रहता है आपका 20% मान लो लॉस रहता है तो सीपी हमेशा क्या रहता है, सीपी तो 100% ही होता है, तो एसपी कितना हो जाता है आपका सीधे सीधे 100 - 20 यानी 80%। वही चीज तो मैं मार्क प्राइस डिस्काउंट के केस में बता रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, इतना समझ में आता होगा या नहीं आता होगा। देखो बाद में फिर हम वही चीज करते हैं, क्या करते हैं, जैसे प्रॉफिट परसेंट 20% था तो 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ 20/100। तो भाई 100 सीपी मानते थे, पी हम क्या मानते थे 20 को प्रॉफिट मानते थे, तो एसपी आपकी कितनी हो जाती थी 120 हो जाती थी, वही 120% है। और इसी को हम फ्रैक्शन में लिख देते थे कट करके, तो क्या करते थे इसको 1/5 लिख देते थे, लेकिन भाई नीचे वाला तो हमेशा सीपी होगा ही हर केस में, ऊपर वाला प्रॉफिट होगा ही, तो एसपी हम 6 मान लेते थे। तो ये चीज हम ऐसे खेलते चलते हैं, बात वही होती है, प्रपोर्शन बस सेम रखना होता है लास्ट तक। ठीक है, अगर आप वैल्यू एज्यूम करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। अब आगे आते हैं क्वेश्चन में। चलो इसका बताओ, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ, सिंगल डिस्काउंट। ऐसा पेन ऐसा हाथ खड़ा करो पहले, सब लोग ऐसा हाथ खड़ो, हैंड्स अप कर लो और बताओ इसका आंसर। पेन मत उठाना, 37 देख रहा हूँ यहाँ से। 37 करेक्ट है। $37 sir. फॉर्मूला से भी सीधे दिख रहा है, वेरी गुड। थोड़ा सा फील भी दे दूं, क्यों ऐसा कर दिया आपने, क्यों सक्सेसिव लगा दिया, फील भी चाहिए क्या? ठीक है 37 फील चाहिए, फील 100 मार्क प्राइस है अगर, 100 मार्क प्राइस है अगर, तो भाई सबसे पहले डिस्काउंट परसेंटेज वो उठाना, बेसिक मेथड जो सबसे फर्स्ट मेथड सीखा था सक्सेसिव में, है ना, कि और मैंने उसमें ये चीज बताई थी कि थोड़ा जो कॉम्प्लिकेटेड होगा हल्का, खैर ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फिर भी जो कॉम्प्लिकेटेड होगा उसको पहले उठाओ और जो आपका थोड़ा सा इजी होगा उसको सेकंड नंबर पे लगाओ। तो भाई 30% का डिस्काउंट है, 100 हमने क्या मान लिया मार्क प्राइस मान ली है, हमको सेलिंग प्राइस तक जाना है, जैसे हम एक सिंगल डिस्काउंट लगा पाए। तो हमारा 100 में से 30% का आप डिस्काउंट दे रहे हो, 100 का 30% होता 30, तो मतलब आपका सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 70 आ गई। आई बात समझ में? और 70 से आपको क्या बोल रहा है कि 10% का डिस्काउंट और देना है, तो 10% आप 70 का आराम से निकाल पाओगे, कितना 7, 7 आप 70 में माइनस करोगे, -7 हो जाएगा कि नहीं, है ना। 70 का 10% क्या 1/10, 7 7 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 63। मतलब आपका फाइनल जो रिजल्टेंट एसपी आएगा निकाल के, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के बाद वो आएगा कितना 63। आपका नेट डिस्काउंट कितना हो गया है देख लो आप, 37 का डिस्काउंट हो रहा है, मार्क प्राइस कितना था 100 था, तो मतलब 37% बोल सकता हूँ मैं इसको। फील आई, लगा अच्छा कि सक्सेसिव परसेंटेज क्यों निकाल दिया, बात आई समझ में? कर लोगे, कर लोगे तो बताओ 40% 50% का 2 डिस्काउंट, इसका इक्विवेलेंट बताओ फटाक से। 2 डिस्काउंट लगाया मैंने 40% 50%, फटाफट बताओ। 81 कितना होगा? 81 81% आ रहा है डिस्काउंट। sorry 70 sir Sir, 7. क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 70%. शायद मैंने ऐड के दिया था 549 तो 81 के था। नहीं करने का, मैथ्स की प्रैक्टिस करते हो कि नहीं बाद में? क्योंकि जो मैं जो मेथड्स मैं जो करा रहा हूँ ना, मैं मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन तो कवर करवा देता हूँ, लेकिन ऐसा है कि कंसेप्ट भूल जाएगा,
अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो भूल जाएगा, क्योंकि मैं कम से कम आपको कितने कितने टाइप वाइज अगर आपको लिखवा के दूं कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे करके, तो मैंने कितने टाइप के क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको एक एक चैप्टर में, समझ रहे हो? तो अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो सब गायब होने वाला है ना। और अगर प्रॉपर नोट्स भी बना रहे हो तो भी सही है, प्रॉपर नोट्स भी बना रहे हो तो भी सही है, क्योंकि नोट्स बनाना आपको बहुत जरूरी है। मेरे मेथड्स अगर आप मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करवा पा रहे हो खुद को आप एक्सप्लेन करके देखा करो, मेरे नोट्स बनाया करो, तो आप देख लिया करो कि आप अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि नहीं, जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे करके नोट्स बनाना, या किसी को पढ़ा देना, किसी गरीब को पकड़ना है कि भाई आओ मेरे से पढ़ लो, ठीक है? आप किसी को पढ़ा देना, ये चीज जो पढ़ रहे हो वो पढ़ा देना, ठीक है? आपका कंसेप्ट एकदम खुल जाएगा, कभी किसी चीज में डाउट ही नहीं रह जाएगी। छोटी छोटी जो डाउट रह जाता है वो सब साफ हो जाएंगे कि ऐसा हुआ क्यों। कभी कभी क्या होता है, क्लास में नहीं समझ में आता, लेकिन हम पढ़ के किसी को और को पढ़ा देते हैं ना, एकदम क्लियर हो जाता है। तो इसका आ गया ना, कितना आया आपका? सिंपल था, इसको भी 0.6 इसका हो जाता है, 7. इसका 0.5 हो जाता है, 6 आपका आता है 30, 0.3 आपका 1 में माइनस करोगे 7 आएगा 70%। और सिंपल क्या था कि सिंपली इसको ऐड किया था, -90 हुआ, 5 4 से कितना हुआ, 20 हुआ, 20 को माइनस मतलब भाई प्लस कर दो जो भी है, तो आप 70% आपका क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। इसका बताओ। देखो ऑप्शन दिया, ऑप्शन देख के तो बहुत जल्दी निकालना चाहिए आपको, बहुत जल्दी। मतलब जरूरी नहीं है ना कि एकदम एग्जैक्ट वैल्यू लाओ आप। 23.5 सर। कितना? 23.5 सर। ठीक है, 15% और 10% का आपको डिस्काउंट दिया हुआ है, तो आपका सिंपल इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या हो जाएगा? 15%, 10% मतलब 25%। माइनस कितना होगा देखो, 15 इंटू 10, 150, 150 बाई 100 मतलब 1.5। भाई मत जाओ ना, नहीं नहीं करो, क्या मतलब इतना करने की कैलकुलेशन, इतना अंदाजा लगा लो ना कि 23.5% होगा। जब ऑप्शन दिया तब तो और जल्दी करना था। आई बात समझ में? 23.5. एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन जाओ आंसर निकालो, ऑप्शन देखो आंसर निकालो। सीधी सी बात समझ में आ रही है, दोनों मिला के 25 होगा, 25 होगा और 150 होगा, 150 मतलब 1.5, 1.5 आप माइनस करोगे तो इसके पास ही जाओगे, पॉइंट में आंसर हो। अगर मेरे पास ये ऐसा होता ना कि 21 कुछ ऐसा होता, तब तो मैं सीधे आंसर मार देता, क्योंकि मेरे को पता है कि ये पॉइंट में ही आंसर जाता, डेसिमल में आंसर जाता। चलो इसमें दे दिया था तो फिर भी देख के जल्दी से आप बता सकते थे कितना क्या। मान लो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ, चलो मैं देता हूँ आपको, चलो ये बताओ, डिस्काउंट बताओ इसका। दो डिस्काउंट लगाए 45%, 10% का, 10 इजी हो जाएगा, 20 लगा दो।57. 56. वेरी गुड अंजलि। 56 सर। तो कार्तिक वेरी गुड। और बाकी बाकियों का क्या? आज एंड नहीं हुआ यार, ये जूम भी अपने मन से चलता है एकदम, 40 मिनट्स में बंद ही नहीं हुआ। फोर्टी मिनट्स हो तो गए ना, 9 बजने वाले हैं।
क्या हुआ, बाकी लोग की तो आंसर आ ही नहीं रहे, क्या बात है? सूर्यकांति, संजीव, इसमें क्या है, इसमें 65 तो दिख ही रहा है। 45 टू का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, मतलब 9 माइनस कर देना सिंपल। कितना हुआ, 56। खत्म। आओ, इसको करना चाहोगे क्वेश्चन को? चलो करो फिर उसके बाद। इस क्वेश्चन को करके देखो खुद से, सब चीज आपको पता है। प्रॉफिट परसेंटेज दी है, 25% डिस्काउंट दे दिया है, 90 रुपीज प्रॉफिट दे दिया है। तो आपको क्या निकालना है, डिस्काउंट का अमाउंट निकालना है। तो यार सब चीज आपको मैंने बता रखी है कि डिस्काउंट अगर दिया है, प्रॉफिट अगर दिया है, तो मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या एज्यूम करनी है, कैसे एज्यूम करनी है। प्रॉफिट आप जो भी यूनिट निकालोगे उस यूनिट को आप 90 के बराबर करोगे और आप अमाउंट ऑफ डिस्काउंट बता दोगे, बता दो। तो 130 आ रहा है। 130 आ रहा है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। 130 सर। वेरी गुड। और बाकी बाकी में कुछ आ रहा है? टाइम दूं या सॉल्व करवाऊं, आप लोग जैसा बोलो। कोशिश करो भाई, चल रही है कोशिश की। बताओ, मेरा वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताओ। देखो आपने क्या किया, बताओ। आप लोग ने कैसे किया, शुभ और कार्तिक कैसे किया, कोई एक बताओ। सर मैंने फ्रैक्शन में थे 25% 1/4, तो सर एसपी होगा मैंने हाँ, सर 25% 1/4, तो एसपी होगा 3 एंड एसपी होगा 30%। ये डिस्काउंट का हो गया, 30% प्रॉफिट होगा, तो सर 3/10 10 हो गया हमारा एसपी एंड 3 हो गया प्रॉफिट, तो 13 एंड यहाँ पे सर इक्वल करके ऐसे नहीं। 9 बराबर होगा 13। वो आपको हाँ सर, बताओगे। ऐसे सर 52। प्रॉफिट 52 सर। अब इसमें 9 जो हो गया आपके कितने के बराबर हो गया, 90 के बराबर, मतलब 10। और यहाँ पे आपका 90 कितने का डिफरेंस है, 13 13 का डिफरेंस है। तो एक यूनिट आपकी जब आ 130। गई क्या, एक यूनिट आपकी 10 आ गई, 13 यूनिट कितनी आ गई, 130। यही ना? हाँ सर। बढ़िया। ये भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसे ही ठीक है, ये वाला, ये वाला ऐसे ही सही है।
आया सबका? क्या हुआ, मेरा वेट कर रहे हो क्या? मैं बताऊं फिर से? कार्तिक और शुभ ने जो बताया एकदम सही है। ठीक है, देखो 30% प्रॉफिट है। 30% प्रॉफिट है मतलब 30% को अगर आप इसमें लिखना चाहोगे किसमें, फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा 3/10 होगा। तो मतलब 10 आपकी सीपी हो जाएगी, 13 आपकी एसपी हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको 25% डिस्काउंट दिया है। 25% डिस्काउंट को आप क्या लिख सकते हो 1/4। तो 4 आपकी क्या हो गई, मार्क प्राइस हो गई, और एक डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, तो 3 आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस भाई एक ही क्वेश्चन है, एक ही आर्टिकल को बेच रहा है, खरीद रहा है, जो भी कर रहा है। तो आप इसको क्या करोगे, सेलिंग प्राइस आपकी दोनों में सेम होनी चाहिए, और जब सेलिंग प्राइस सेम कर दोगे तो जो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो होगा वो एकदम सही हो जाएगा, सारे प्रोपोर्शंस हमारे एकदम सही हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ये तो 39 हो ही गया, 3 से इसको मल्टीप्लाई, ये 30 हो गया, और ये इसको आपने 13 से मल्टीप्लाई किया तो 52 हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये आपका एसपी है, तो मतलब 9 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। जबकि क्वेश्चन में आपका 9 जो है वो किसके बराबर दिया हुआ है, 90 रुपए के बराबर में दिया हुआ है। मतलब एक यूनिट आपकी 10 रुपए के बराबर है। अब डिस्काउंट आपको निकालने को बोला है कि अमाउंट बता दो डिस्काउंट का कितना होगा, तो यहाँ आपका डिस्काउंट का अमाउंट आ रहा है कितना, आपका 13 आ रहा है डिस्काउंट का अमाउंट। एक यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 रुपीज हो जाएगी। ये हो गया आपका आंसर। आई बात सबको समझ में? जिसका आंसर नहीं आ पाया अभी तक, अगला क्वेश्चन निकालोगे कि नहीं निकाल पाओगे? दूं, बढ़ूं अगला के? फिर अगले क्वेश्चन इसमें डाउट है पूछ लो, अगले क्वेश्चन में मेरे को सबके आंसर चाहिए। बताओ, बोलो फटाफट। किसी को कुछ भी डाउट हो पूछ लो, अगला क्वेश्चन सबका आंसर चाहिए मेरे को। आगे बढ़ो, यस और नो? कौन भाग गया? संजीव, चलो कॉलेज होगा उसका तो। निकालो। ये वही वाला क्वेश्चन है, बाय हाउ मच परसेंट एज शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स अबव इट्स सीपी, कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर मार्क करेगा कि उसको 10% का डिस्काउंट मिल जाए और गेन कितने का मिल जाए, 30% का मिल जाए। सबका आंसर निकलना चाहिए और फटाफट निकलना चाहिए। मुंह से मत बोलना, चैट भी 44.44. चैट में लिखो, सब जो भी आंसर आ रहे हैं सारे चैट्स में लिखो, डायरेक्ट मैसेज में को आए, एवरीवन मत करना। निकालो लड़कियों, क्या हुआ आपको? अंजलि, सूर्यकांति, कोई
बहुत इजी वैल्यूज है, निकालो सब। सूर्यकांति, आपको तो बहुत देर से मैसेज नहीं आ रहा है, क्लास में सो हो गए क्या? कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बहुत देर से, वो भी 7:48 पे एक गुड मॉर्निंग का मैसेज पड़ा हुआ है बस। अरे कोई हो? अंजलि, आप हो कि नहीं हो? क्या दिक्कत आ रही है अंजलि? बताओ तो, समझ में तो आए। टाइम क्यों लग रहा है इतना? तो पता नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? देखो, बेसिक मेथड से तो पहले बता देता हूँ मैं। क्या है आपका, क्या बोल रहा है? 10% का डिस्काउंट है। ठीक है, मुझे 10% का मतलब बताओ। 10% मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। 10 इसमें हमारा मार्क प्राइस और 1 डिस्काउंट होता है कि नहीं? डिस्काउंट सेलिंग प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी? 9। नहीं चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क प्राइस और ये। ठीक है, तो 9 आपकी कितनी आ गई? सॉरी, 10 आपका क्या है? मार्क 10। प्राइस है। सेलिंग प्राइस आपका कितना है? 9 है। करेक्ट है। अब देखो, यस सर। इधर से आओ। इधर पे क्या आपको बोल रहा है? कॉस्ट प्राइस जो है वो 30% का गेन पे चाहिए आपको, है ना? 30% प्रॉफिट चाहिए। 30% प्रॉफिट मतलब क्या? बोलो। 3/10। 3/10 हुआ। एसपी कितनी हुई? 13। 3 हो गई। ठीक है, तो आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना हुआ? 10 हुआ। 10। और 13। 13 हो गई। अब क्या करो, इसको बराबर कर लो, तब जाके आपका जो भी प्रोपोर्शन आएगा कॉस्ट प्राइस हाँ, का। अब आ जाएगा। तो यार, ये तो कब से कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या गड़बड़ कर रहे हो? इसमें क्या गड़बड़ कर दिया आपने? ये इंटू 13 किया आपने, इसको इंटू 9 किया इस वाले लाइन को, तो ये 90 आ गया आपका। ये कितना आएगा? 19 3 का कितना हो जाएगा? 117। हाँ हाँ सर। सर, 117। ये कितना हुआ? 130। यार, इसकी जरूरत भी नहीं थी निकालने की। अपन को तो बस इतना ही निकालना था कि मार्क्ड प्राइस को कितना ऊपर मार्क करना है। तो 40 ऊपर मार्क करना है। और आपका कॉस्ट प्राइस के ऊपर मार्क करने के लिए पूछ रहा है, बाय हाउ मच परसेंट अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स अबव सीपी, है ना? सीपी से कितने ऊपर मार्क करना है, यही तो पूछा है। तो सीपी से आपको कंपेयर करना है, और कितना ऊपर मार्क करना है? 40 ऊपर मार्क करना है। तो 40/90, 4/9 आपका कितना हो जाता है? 44.44%। आई बात समझ में? ठीक है। अब जैसे ये बात अगर आपको समझ में आ गई है ना, ये बात आपको समझ में आ गई है, तो आपने जब मैं रेशो डिलीट कर दिया है, गड़बड़ कर दिया। चलो, जब मैं रेशो कंपेयर कर रहा था, कितना कितना आया था अपना? 10 और 13 एसपी हो गया था, और 9 और 10 ये हो गया था ना। तो आपका, आपने ये चीज आपने कंसीडर की कि 9 से आप इसने इसको इसको आपने 13 से मल्टीप्लाई किया। तो आपने बस ये क्या देखा है, इसको 90 कर लिया और इसको 130 कर लिया। बीच में आपकी सेलिंग प्राइस कितनी थी उससे आपको मतलब नहीं था इस क्वेश्चन में। ये चीज आपको समझ में आई, है ना? ये चीज आपको समझ में आई होगी कि आपको हाँ बीच सर। में सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं था। तो इसके लिए मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। ठीक है, और बता भी रखा है मैंने। जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की ये क्लास स्टार्ट की थी, तो मैंने बताया था कि हाँ मार्क सर, सीपी अपन एमपी सीपीएफ और एम इजिकल टू और 100 एमपी। माइनस 10। 100 - 10 हो जाएगा ये, और 100 + 30 हो जाएगा ये। यही रेशो होता है आपका। ये कितना हो जाएगा? 90। ये हो जाएगा 30। अब देख लो भाई, मार्क प्राइस अगर आपका 30 है, 130 है, तो कॉस्ट प्राइस आपका क्या है? 90 है। तो कितने का डिफरेंस? 40 का डिफरेंस। 90 पे खत्म बात। रेशो आप कैसे लिख सकते हो? सीधा लिख सकते हो, है ना? इसको और अच्छे तरीके से लिखना है आपको, जिससे आपको और फील आए। तो आप क्या करोगे? आप इसको क्या लिखोगे? डिस्काउंट। देखो, सीपी का जो रेशो होगा, सीपी का जो रेशो होगा और एमपी का जो रेशो होगा, सीपी इसमें
क्या डिनोट करेगा, सीपी को क्या डिनोट करेगा, 100 माइनस जो भी डिस्काउंट का परसेंट होगा तो वो करेगा सीपी को डिनोट। और जो गेन यानी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी होगा, ठीक है, गेन परसेंट ही होगा, वैसे तो गेन परसेंट होगा तभी तो एमपी लगा रहा हूँ। तो गेन परसेंट जो भी हुआ आपका 30% जैसे गेन हुआ, तो वो आप क्या करोगे, उसको 100 प्लस गेन परसेंट लिखोगे, यानी गेन परसेंट लिखोगे तो कितना हो जाएगा 30। ये किसको डिनोट करेगा, आपकी मार्क प्राइस को, ये डिनोट करेगा सेलिंग प्राइस को। ये आपको 90 बाई कितना, 90 बाई आपको कितना दिख गया 130, 0 से 0 उड़ा दो, उड़ाना तो 4/9 आपका क्या हो गया, कितने ऊपर मार्क किया, सीपी के आपने 4 ऊपर मार्क किया, सीपी कितनी थी 9 थी, 4/9 क्या हो गया आपका परसेंटेज हो गया 44.44%। ठीक है, आ गया समझ में आई बात। चलो मैं दे दूं एक, यहाँ पे एक मैं दे देता हूँ कि जैसे यहाँ 20% का डिस्काउंट है, यहाँ आपका 40% का क्या है गेन आना चाहिए। तो आपका कॉस्ट प्राइस से आप मार्क प्राइस को कितना ऊपर मार्क करोगे, कॉस्ट प्राइस से आप मार्क प्राइस को कितना ऊपर मार्क करोगे, ये क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। 50%। फिर से देखो 50% ही आ रहा है क्या? एक मिनट सर। आराम से, 75 डिस्काउंट जो sir. है वो आपका सीपी जो 75 sir. 100 माइनस डिस्काउंट, आपका मार्क प्राइस कितना होगा 100 प्लस प्रॉफिट। अब करूं कितना हुआ, 75. 75 sir. ठीक है, मैंने क्या बताया, कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी अंजलि आपकी, बताओ अंजलि। सो पहले 80 फिर 140। ये हो जाएगा आपका 140, है ना। इसको आराम से डिवाइड कर लो पहले, है ना, चीजें आसान कर लो। आपने इसको 2 से 4 7 ये कितना हुआ, 3 का 3 3 आपने ऊपर मार्क किया किससे, सीपी से। 3/4 किसका रेशो होता है 75। 75। और निकालोगे क्या, और निकाल दो एक जल्दी से। 25% आपको डिस्काउंट लाना है, और आपको लाना है आपको 75% का प्रॉफिट लाना है। चलो 100% sir. वेरी गुड, इधर और चेंज करते हैं, 60% का आपको लाना है प्रॉफिट। कुछ उटपटांग आ गई होगी वैल्यू, चलो कोई नहीं। तो इसको आपने क्या 75%, ये हो गया 75%, ये आपका कितना हो गया 160, यही हुआ। 5 से आप डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 5 से आप डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 15 15 हो जाएगा। तो आप 5 से डिवाइड 32 2 हो जाएगा, मतलब आप कितने ऊपर मार्क करना पड़ेगा आपको 17 क्या 17 ऊपर मार्क करना पड़ेगा। 17/15 आपका आंसर होगा 107 आ रहा है, एक 113.3 आ रहा है। ओके ठीक है, तो अब बताओ भाई कितना आ रहा है, कितना क्या आ रहा है 17/15 113.33। 113.33।
आ रहा है सबका इतना? हाँ सर, उतने 113। ठीक है। इसकी इसकी 1/15 का वो पता है क्या, याद है? 1/15 का डेसिमल में कितना होता है? 672/3, कितना? 6.66। 6.6, 6.66। 6/2/3 भी होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है। ठीक है, तो आ गया आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करो फिर जाओ। सूर्यकांति तो सो गई, पक्की बात। नहीं सर, नहीं सोई हूँ। ओ, तुम, मेरे को तो लगा हो ही नहीं। तो कहाँ थी? तो नहीं तुम क्लास में अभी? बोलो। हाँ सर। इसकी रिकॉर्डिंग ना दूं चलेगा? सर इसकी रिकॉर्डिंग अगर नहीं दूं तो चलेगा? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो है ना? नहीं, रिकॉर्डिंग भूल गया ना आज करना, याद ही नहीं दिलाया कोई। नहीं सर, यहाँ है। हाँ है। तुमको दिख रही है क्या कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं? तो हाँ 1920, कितना? 1? 1920। पता नहीं, देखो, बताओ भाई सब। 1920 सर। ठीक है। अब यहाँ पे फिर अंजलि आप अटक गए होगे कि यार इसको अब कैसे करें। बाहर क्वेश्चन तो सिंपल ही है ना? सर, मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहे। क्वेश्चन क्या बोल रहे? देखो, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट सच अ प्राइस, एट होगा, ठीक है, at such a price that after allowing a discount of 12.5%, की 12.5% का डिस्काउंट लगाने के बाद, 12.5% का डिस्काउंट लगाने के बाद किस पे, मार्क प्राइस पे, ही कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रॉफिट कितने का अर्न कर ले फिर भी? वो 20% का। ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल की कॉस्ट, यानी कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है, आपको निकालना क्या है, मार्क प्राइस। तो जो मैंने बोला है आपको, आपको चलना एकदम बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन इसमें क्या है, अब आप बोलोगे 12.5% को आप कैसे, मैं कैसे लिखूं, ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी जीवन में। तो आप लोग ने फिर वही बेसिक मेथड पे चले हुए होंगे। ऐसे ही किया क्या? शुभ, शुभ और कार्तिक, कैसे किया आपने? सर 12.5 तो 1/8 होता है। 1/8 होता है, बिल्कुल सही बात है। पर सीपी का रेशो मैंने बताया आपको 100 माइनस डिस्काउंट होता है। तो 100 माइनस डिस्काउंट, ये हाँ सर, तब होता है कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है। परसेंटेज। अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो तो 100 को भी फ्रैक्शन में कर लो। 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, तो 100% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 100% कितना होता है भाई फ्रैक्शन में? 1 होता है कि नहीं होता है? 1। 100% मतलब क्या? 100% मतलब 1, 100/100, 1। तो 100 को 7/8। ना, तो ये कितना, 7/8 हो गया आपका किसका रेशो, सीपी का। अब मार्क प्राइस कितना है भाई, 20% है, इसको भी वैसे ही लिख लो। तो ये आपका क्या क्या हो जाएगा, 1 प्लस, अब 100% प्लस प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। तो 1 100% को फ्रैक्शन में लिखा तो 1, और 20% को फ्रैक्शन में लिखा तो कितना, 1/5। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सीधा 6/5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? क्लियर है? अब आप इसको और क्या लिख सकते हो, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ जाने दो, इसको यहाँ जाने दो, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 35, और ये कितना हो जाएगा, 48। अब भाई 35 जो है वो 1400 के बराबर दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लो।
7 से तो ये सीधा चला गया कितना 2 टाइम्स 200 टाइम्स, और 5 से और कर दोगे तो कितना चला गया आपका 40 टाइम्स। 40 इसमें इंटू कर दो तो 1600 प्लस आपका 32 1920 सीधा मल्टीप्लाई कर दो, है ना। कैसे मल्टीप्लाई किया 48 इंटू 4 तो 40 इंटू 4 हो जाएगा 160 और 8 4 जा 32, तो आपका ये मन में ऐड करना आना चाहिए 1920। ठीक है, आई बात समझ में? इजी था ये भी। हाँ ठीक है, आ गया ना सबको? चल चलो अब जाओ आप लोग। आज कल 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 देखो यार, कल ऑफ करना पड़ेगा शायद, जहाँ तक है सुबह टाइम। शाम टाइम पढ़ना होगा तो बता देना, सुबह तुम कल नहीं हो पाएगा। आज 31 है। 31 का क्या है आप लोग का? पार्टी वार्टी चल रही है कुछ? कुछ भी नहीं है सर। ऐसा मत करो, कुछ कर लो। 2021 तक आप लोग आ गए, सब हम लोग सब आ गए, बहुत बड़ी बात है ना। कोरोना और तो क्या क्या तो चल रहा था मार्केट में। देखो 2021 अच्छा जाए आप लोग का भी। 12 बजे के लिए अभी से विश कर देता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। और हैप्पी न्यू ईयर सर। 2020 जैसा ना जाए ये सब। चलो बाय है। कल का मैं बताता हूँ ना, कल क्या रहेगा स्टेटस। कल जहाँ तक है शायद नहीं हो पाएगा, सुबह टाइम तो नहीं हो पाएगा, कंफर्म है। हैप्पी न्यू ओके ईयर। सर, थैंक यू सर। बाय, टेक केयर, सेलिब्रेट करो। जो जहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहिए वहाँ करो, है ना। सेलिब्रेशन का टाइम है तो करो। दिवाली है, फेस्टिवल से सब मनाओ, लेकिन एक दिन बस, है ना? ये न्यू ईयर पूरा फिर ऐसा नहीं कि साल भर चल ही रहा है, 10 दिन न्यू ईयर ही मना, ऐसा भी नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर।